एक आवाज में एकदम भेड़ की तरह हम लोग को चींटियों की तरह घर घर से निकलना होगा और इस षड्यंत्रकारी का तोड़ जवाब देने का काम करना होगा। आप बस यूं ही एकजुटता बनाए रखें। आगे जो भी मुसीबत, जो भी तूफान होगा, पहले हमसे टकराएगा, फिर इस राज्य में करेंगे। 20 साल हम लोगों ने देख लिया, हम लोग ठगाते रहे, बेवकूफ बनते रहे, बोका बनते रहे, लेकिन अब इन लोग को बोका बनाने का समय आ गया। नहीं तो ऐसे ही कोई गुजरात से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से आकर के यहाँ राज करेगा। आज के दिन में भी भारतीय जनता पार्टी का लोग दूसरे राज्यों से लोगों को लाते हैं और यहाँ सांसद बना के भेजते हैं। अब आने वाला समय में विधानसभा, लोकसभा, सभी जगहों पर मूलवासी आदिवासी लोगों को शिक्षा दिया जाएगा। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो सरकार का पूर्ण समर्थन एजेंसियों को मिलेगा। लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करोगे तो उसका भी विरोध हम लोग करने की ताकत है। कल हम यहाँ जांच एजेंसी ईडी के यहाँ गए थे। लगभग 7-8 घंटे तक उन लोगों का अपना सवाल जवाब होता रहा। हमने उनसे कहा, क्या जो आरोप आपने लगाया है, क्या ये आरोप 2 साल में पूरा हो सकता है? तो उनका कहना है, ये 2 साल का आरोप हमने नहीं लगाया। तो हमने ये कहा, जब 2 साल का आरोप नहीं है तो 10 साल का भी तो नहीं बोलते हो भाई। केरल हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे ये झारखंड हो, इन्हीं जगहों पर क्यों कार्रवाई हो रही है? क्या पूरा देश भाजपा का शासित राज का लोग दूध का धुला हुआ है क्या? कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अपनी हम लोगों ने आज ये राज किया है। अब इस राज को सजाएगा और संवारेगा भी यहाँ का आदिवासी और मूलवासी। जिंदाबाद जिंदाबाद राजनीतिक लड़ाई मोबाइल बंद भेलो तो और हमारे पास राजनीतिक लड़ाई जीतने का मात्र एक ही साधन है, यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों का अरे यहाँ ढकोल रहा है और सहयोग। आज कहीं न कहीं पूरे देश में ये चर्चा है कि झारखंड में वर्तमान पूर्ण बहुमत की सरकार दिगाने का सरकार बनने के दूसरे दिन से ही शुरुआत हुई और कथाकथित कुछ हमारे मूलवासी आदिवासी दलाल किस्म के लोग हमारे विपक्षों के साथ मिलकर हमारे इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को भटकाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं उनको बता दूं, ये जो आपका षड्यंत्र 20 साल तक चला, अब इस राज्य का 3.25 करोड़ लोग आपके इस षड्यंत्र को पहचान चुका है और जान चुका है। और यही वजह है कि 2019 की सरकार को एक इंजन को उठा करके छत्तीसगढ़ दे दिया गया। अब थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, क्योंकि 20 साल तक ये लोग जो चौक की तरह चिपका हुआ था, जहां तहां कोना कोना में, अब दूसरा राजनीतिक जब लड़ाई होगा
उसमें बचा खुचा जितना लोग है, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इन लोग को एक एक करके उठा करके बाहर भेज देंगे। आज सरकार की लोकप्रियता, आज जिस तरीके से सरकार गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोला-टोला में जाकर के इस राज्य के ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और आज जिस तरीके से इन षड्यंत्रकारियों को कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये लोग अपने पुराने पापों का टिकरा वर्तमान सरकार के मत्थे में फोड़ने का काम कर रहा है। कल हम यहाँ जांच एजेंसी ईडी के यहाँ गए थे, लगभग 7-8 घंटे तक उन लोगों का अपना सवाल जवाब होता रहा। हमने उनसे कहा, क्या जो आरोप आपने लगाया है, क्या ये आरोप 2 साल में पूरा हो सकता है? तो उनका कहना है, ये 2 साल का आरोप हमने नहीं लगाया। तो हमने ये कहा, जब 2 साल का आरोप नहीं है तो 10 साल का भी तो नहीं बोलते हो भाई। हमने उनको आश्वस्त किया है, आप दूध का दूध, पानी का पानी करो। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो सरकार का पूर्ण समर्थन एजेंसियों को मिलेगा। लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करोगे तो उसका भी विरोध हम लोग करने की ताकत रखते हैं। हमें जांच एजेंसियों से कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उदाहरण दिख रहा है, जिस तरीके से उनका संदेश बाहर आ रहा है कि पूरा देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों के अंदर उनकी कार्रवाई चल रही है, इसका सवाल का जवाब इन एजेंसियों को भी देना चाहिए। क्यों आज चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे ये झारखंड हो, इन्हीं जगहों पर क्यों कार्रवाई हो रही है? क्या पूरा देश भाजपा का शासित राज्य का लोग दूध का धुला हुआ है क्या? अगर आपको संवैधानिक पद पर बैठाया गया है तो संवैधानिक पदों का निर्वहन करें, हमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन झारखंड वीरों का राज है, यहाँ अपने हक अधिकार के लिए हम लोगों ने कभी समझौता नहीं किया। यहाँ के लोग स्वाभिमानी के साथ अपना जीवन जीते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सचिन तिलका मांझी ने कभी अंग्रेजों का गुलामी नहीं खटा। और आज यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को आप दबाना चाहते हैं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इनको ऐसा लगता है, ऐसा आचरण करते हैं, लगता है कि नेता देश छोड़ के भागने वाला है। और आज तक का कोई इतिहास नहीं है कि कोई राजनेता देश छोड़ के भागा हो। लेकिन व्यापारी जमात के लोग देश का, बैंकों का करोड़ों रुपया हजम करके विदेश भागने चला गया। इसलिए साथी, बिल्कुल धैर्यपूर्वक हमें इनके षड्यंत्र को नाकाम करना पड़ेगा। हमारे विपक्ष के लोग
पंचायत भ्रष्टाचार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विकास हो रहा है वो उसके लिए नहीं करना देंगे। आने वाला समय इनको, जिन बुजुर्गों को इन लोगों ने 20 साल ब्लॉकों में दौड़ाया, पेंशन नहीं दिया, जिन विधवाओं को 20 साल ब्लॉकों में दौड़ाया, पेंशन नहीं दिया, जिन विकलांगों ने 15 साल 20 साल ब्लॉकों का चक्कर लगाया, उनको पेंशन नहीं दिया। आने वाला समय ये मजबूर गरीब कुचले लोग इनको भी मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इन लोगों ने इतना बद से बदतर स्थिति बना दी। हमारे आने वाली कई पीढ़ियों का तो भविष्य अपना कर दिया इन लोगों ने। लेकिन जब इन लोगों ने देखा वर्तमान सरकार लगातार जेपीएससी के माध्यम से यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को, बीपीएल परिवार के बच्चों को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना रहा है, सैकड़ों की संख्या में इंजीनियरों की बहाली हो रही है और अनेकों पद पर लोगों की नियुक्ति हो रही है, स्वरोजगार उत्पन्न हो रहा है बड़ी तेजी से। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से अनेकों योजनाएं गाँव जा रहे हैं और नौजवान उसका लाभ लेने की अब तैयारी में है। जब इन सब चीज का विकास का मॉडल ये देख रहे हैं तो इनका राजनीतिक कुर्सी हिलता हुआ दिख रहा है। आज ये हासिल कर जा चुके हैं, बस अब आप लोगों को सही और गलत को हमें पहचानने की जरूरत है। आज इनको लगता है कि नेता को पकड़ के ले जाएंगे तो हमारा कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हो जाएगा, निराश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर विपत्ति आई है, तब तब झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होकर खड़ा हुआ है। संघर्ष करना हम गरीबों के लिए सदियों का इतिहास। आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी को भी इन लोगों ने जानवर का हड्डी दिखाकर इन लोगों को सालों साल जेल के अंदर में डालने का काम किया और अंतर्गत हुआ क्या? आज शिबू सोरेन के ऊपर न कोई दाग लगा, न उनको बदनाम करने का जो नाकाम कोशिश था वो सफल हो पाया और आज हमने उनके नेतृत्व में अलग राज्य को भी बनाने का काम किया। अब आप सब लोगों को यहाँ के मूलवासी आदिवासी होने के नाते अब आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही कोई गुजरात से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से आकर के यहाँ राज करेगा। आज के दिन में भी भारतीय जनता पार्टी का लोग दूसरे राज्यों से लोगों को लाते हैं और यहाँ सांसद बना के भेजते हैं। अब आने वाला समय में विधानसभा, लोकसभा सभी जगहों पर मूलवासी आदिवासी लोग सुरक्षित करना। देखो ये नौजवान कल डटा रहा है कि ऑफिस के सामने अकेले बेचारा वहां पर झंडा बुलंद करके रखा। आप इसको कहां से काटोगे और कहां से हेमंत सोरेन और झारखंड को अलग करोगे? इसलिए साथी अब हम लोग बिरसा मुंडा, सिद्धू कानून, गीता मांझी के भगवत इस राज्य का कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां हमारे आंदोलनकारी ना हुआ। चाहे पलामू प्रमंडल में हो, चाहे कोलार प्रमंडल में हो, चाहे उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर में हो, चाहे संताल बगाना प्रमंडल में हो, हर जगह
आज हम वीर सपूतों के उस जंग को, उस बलिदान को, ऐसे उनके बहे हुए खून को हम लोग बर्बाद नहीं होने, उनका एक एक करके हम लोग चुकता करेंगे। 20 साल हम लोगों ने देख लिया, हम लोग ठगाते रहे, बेवकूफ बनते रहे, बोका बनते रहे, लेकिन अब इन लोग को बोका बनाने का समय आ गया है। इसलिए साथी, यही हम लोगों का एकता, यही हमारा एकजुटता इस राज्य को बचा सकता है, इस राज्य के हक अधिकार को बचा सकता है, और यही एकजुटता हमारा विकास कर सकता है। आज 20 सालों में ऐसा मंजर कभी हम लोगों ने नहीं देखा, जब गांव-गांव में पदाधिकारी जाकर के शिविर लगा रहे हो। आज हमने 20 साल में कभी नहीं देखा कि बूढ़ा लोग को पदाधिकारी खोज करके पेंशन दे रहा है। आज हमने कभी नहीं देखा कि हमारी बच्चियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ आम नागरिकों को तो इन लोगों ने जो कुचला और जो उनका शोषण किया, वो 20 सालों में तो हम लोगों ने देखा। साथ साथ में जो सरकारी कर्मचारी, उन लोग के साथ भी छल कपट धोखा, उन लोग को भी इतना प्रताड़ित किया कि उन लोग का काम करने का जज्बा खत्म कर दिया। आज गांव क्षेत्र में वो लोग जाने से कतराते थे, आज वही पदाधिकारी कोई लैपटॉप, कोई जेरोक्स मशीन, कोई फोटोकॉपी मशीन ले करके मोटरसाइकिल में, ट्रैक्टर में, गांव में जाकर शिविर लगा रहा है। एक उत्साह का माहौल जगा हुआ, एक मेला लगा रहा था। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि यहाँ का मूलवासी आदिवासी धोखा लोग होता है, इन लोग को डराओ धमकाओ, पुलिस का बल दिखाओ, एजेंसी का डर दिखाओ, कोर्ट कचहरी करा दो तो बस सब लोग चुप हो जाएगा। लेकिन इनको पता नहीं है, इन सब चीजों से ऊपर जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों से नहीं डरे तो तुमसे क्या डरने वाले हैं। सैकड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी है। यहाँ ये लोग एक जलियांवाला बाग का उदाहरण देता है। हमारे राज्य में तो हर कोना में जलियांवाला बाग जैसा घटता रहा है और हम लोगों ने अपना संघर्ष जारी रखा। इसलिए साथी, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आपके इसी आशीर्वाद से हमें ताकत मिलता है। आप बस यूं ही एकजुटता बनाए रखिए। आगे जो भी मुसीबत, जो भी तूफान होगा, पहले हमसे टकराएगा, फिर इस राज्य में। एक बार तख्ती और झंडा उठा के अभिवादन कीजिए। तख्ती उठा कर, तख्ती झंडा, तख्ती और झंडा उठा कर अभिवादन कीजिए अपने मुख्यमंत्री का। आप यहाँ के मूलवासी आदिवासी को एक छत में आना पड़ेगा, हर हाल में एक छत में आना पड़ेगा, तभी आपको अपना अधिकार मिलेगा। अगर अलग अलग बांटने का काम किए, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विरोधी इस काम को अंजाम देने में बहुत तेजी से सक्रिय होते हैं और सफल भी होने लगते हैं, उनके इस षड्यंत्र को समझने का कोशिश कीजिए। आज देश का क्या हालत है, आज विकास का क्या हालत है, आज महंगाई आसमान छू रहा है, गरीब भूखा मरने के लिए तैयार है। आज कोरोना में जो कंपनियां खुली बंद हो गई, वो खुलने का नाम नहीं ले रही और अर्थव्यवस्था औंधे मुंह खड़ा पड़ा है। आज संयोग से ये खुशी की बात की या गौरव की बात की है
कि आज इस राज्य में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं और खेती बाड़ी एक ऐसा साधन है जो हमेशा जीवन में लोगों को लाभ देने का काम करता है, रोजगार देने का काम करता है। आज इसीलिए इन व्यापारियों का कोई भरोसा नहीं, कब आपका फैक्ट्री बंद कर देगा, कब आपको धक्का मार के कंपनी से बाहर निकाल देगा, कोई ठीक नहीं। आज धीरे धीरे सरकारी एजेंसियों में भी नौकरियां खत्म हो रही है, बैंकों का मर्जर हो रहा है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां प्राइवेट में नौकरियां दी जा रही है। प्राइवेट में नौकरियां देने का मतलब आपका आरक्षण खत्म, ना आदिवासी को आरक्षण, ना दलित को आरक्षण, ना पिछड़ों को आरक्षण। लड़ते रहिए, सब इसी जगह जमाना लगा अब आने वाला समय इस राज्य को इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया, जबकि यहाँ पर देश में सबसे अधिक खनिज संपदाएं हैं, सबसे खूबसूरत प्राकृतिक संसाधन है, नए लोग भी यहीं पर है, लेकिन आज यहाँ के लोगों को यहाँ पर मेहनत करने का मौका नहीं मिलता। खनिज संपदाओं का लाभ दूसरे राज्यों को मिलता है, यहाँ का कोयला लोहा से दूसरा राज्य मंगाता है, यहाँ के लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होते हैं। और हमारी कार्य योजना ऐसी है कि इस राज्य में आदिवासी का राज रहा तो अगले 10 साल के अंदर ये राज्य गुजरात को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। हमें पता यहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए, हमें पता है यहाँ पर किस तरीके की योजनाएं लानी चाहिए और यहाँ के लोगों का समग्र विकास किस तरीके से हो सकता है और यहाँ का नदी नाला पहाड़ कहाँ क्या क्या चीजें हैं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं बता सकती। ये लोग एयर कंडीशन कमरे में बैठकर कागज कलम में हमारी योजनाएं बनाते हैं और लूट के खा जाते हैं। आज इसलिए साथी आप लोगों से बिल्कुल आपका ये बुलंद एकता देखकर निश्चित रूप से आने वाला जो लड़ाई है, जो हमारे इम्तिहान की घड़ी आज इस जनसैलाब से लगता है, निश्चित रूप से अभी जो हम लोगों ने आपको सामने दिखाया है पूरा फिल्म आपको बाद में दिखाएंगे। हेमंत भैया का सम्मान में पूरा झारखंड मैदान में, हेमंत भैया का सम्मान में मैदान में यहाँ आए हैं, बहुत दूर दूर से भी आए हैं, लेकिन आप लोग को ऐसी परिस्थितियों को हमेशा ध्यान रखना है। एक आवाज में एकदम भेड़ की तरह हम लोग को चींटियों की तरह घर घर से निकलना होगा और इस षड्यंत्रकारी का मुंहतोड़ जवाब देने का काम करना होगा। आज इसीलिए इस राज्य की इतिहास ही अलग है। इस राज्य का इतिहास के बराबर मैं नहीं कह सकता कि देश में कोई और इतिहास हो सकता है, जहाँ गरीब पूर्वा आदिवासी दलित पिछड़ा लोग पेट में गमछा बांध यही धनुष से अंग्रेजों का मुंह जवाब दिया, ये गोली और बारूद से चाहिए हमें लगाने का प्रयास है। इसीलिए साथी आप हमेशा हम लोग को तैयारी हमें रहना पड़ता है, हम संघर्ष नहीं करते हैं तो हम जी नहीं पाते। लेकिन अगर हमारा संघर्ष सही दिशा में हो तो हम आराम से जीवन बिता सकते हैं। इसीलिए आप सब लोगों से ये आग्रह निवेदन के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। भगवान बिरसा मुंडा विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in